बोले किसको? बोले राक्षस जन्म देने वाली माँ को। और उसने अपने पति कश्यप ऋषिश्वर का पांव पकड़ लिया। बोले मैं अब राक्षस पैदा नहीं करूंगी। बोले काय को नहीं करेगी? बोले लफड़ा हो रहा है, मेरे पुत्र एक भी जीवित नहीं है, बहुत बलवान होते हैं और अंत में कुर्सी पा भी जाते हैं इंद्र की। बट जो देवासुर संग्राम होता है उसमें हमारे पुत्र मारे जाते हैं। बोले तब बच्चे नहीं जन्माओगी? बोले जन्माऊंगी जी। बोले तब? बोले अब मैं देवता पैदा करूं। भगवत अनुराग चिंतन में परमात्मा की सुखद गोद का आश्रय लिए हुए सभी धर्म प्रेमियों का, माताओं बहनों का, धर्मानुरागियों का हमारा राम 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 राम। ऐसे निज दिल से बोलो, ये तो सीख ही जाओ। राम 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 राम। आप सभी को हमारा राम राम। राम नाम मंत्र नहीं है, यह महामंत्र है। कथा में प्रवेश करते हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। आज की कथा हाईटेक होगी क्योंकि मिजाज बना हुआ है हमारा। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत कथा नहीं है, भागवत धर्म होता है। और भागवत धर्म क्या है? जो ही भागवत धर्म से जुड़ेंगे, माता जन्म देती है, जीव जन्म को धारण करके जीने की चेष्टा से कौ प्रयास कर कर्म प्रणाम करता है। बट भागवत धर्म जो ही उसके जीवन से जुड़ जाता है, उसे जीवन जीने की कला मिल जाती है। यह आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला देती है। आइए जीवन प्रारंभ करते हैं। बोले भागवत भगवान की वर्णन है। आइए अवतार कथा प्रसंग को छेड़ते हैं। भगवान कौन पैदा करता है? भगवान कौन पैदा करता है? माँ ही ना पैदा करेगी। अरे कभी कौशल्या बनेगी, कभी देवकी बनेगी। भगवान खुद पैदा नहीं होता जी। आपको पैदा करने वाले माँ बाप चाहिए। वो खुद स्नान भी नहीं करता, खुद कपड़े भी नहीं पहनता और खुद भोजन भी नहीं करता, उसको भोग लगाने वाला इंसान चाहिए। बोले भागवत भगवान की। आइए भगवान को चरितार्थ करते हैं। पहले भगवान सतयुग में आते हैं और सतयुग की तरफ आरूढ़ होते हैं। कश्यप ऋषिश्वर की दो पत्नियां हैं, दिति अदिति। एक के देवता, एक के राक्षस। देवता जन्म देने वाली माँ के पुत्र सुरक्षित हैं और देवता राक्षसों को मर्दन करके अपना राज्य स्थापित करते हैं। कभी कभी राक्षस जब बलवान होते हैं तो भगवान विष्णु देवताओं के पक्ष से देवासुर संग्राम में देवताओं की हेल्प करता है और राक्षसों का संहार करता है। यही बात खटक जाती है। बोले किसको? बोले राक्षस जन्म देने वाली माँ को। और उसने अपने पति कश्यप ऋषिश्वर का पांव पकड़ लिया। बोले मैं अब राक्षस पैदा नहीं करूंगी। बोले काय को नहीं करेगी? बोले लफड़ा हो रहा है, मेरे पुत्र एक भी जीवित नहीं है, बहुत बलवान होते हैं और अंत में कुर्सी पा भी जाते हैं इंद्र की। बट जो देवासुर संग्राम होता है उसमें हमारे पुत्र मारे जाते हैं। बोले तब? बच्चे नहीं जन्माओगी? बोले जन्माऊंगी जी। बोले तब? बोले अब मैं देवता पैदा करूंगी। राक्षस अब तक जन्म देने वाली माँ ने कहा मैं देवता पैदा करूंगी। बोले इसके लिए तुम्हारी कोख का शोधन होना चाहिए। क्या? हृदय पवित्र होना चाहिए। जिस माँ का आंचल पवित्र होता है वह पुण्य को जन्म देती है और जिस माँ का कोख दूषित होता है वह अपने दुष्कर्म को जन्म देती है। कुल दीपक और कुल कलंक माँ ही जन्म देती है, उसमें पति का कोई रोल नहीं होता। बोले भागवत भगवान की जय। जो माँ नीति का पालन करती है, जो धर्म का आचरण अनवरत उस पे अग्रसर होती है, भगवत कृपा उस पे होती है। और जो माँ मति का, अपने ब्रेन का प्रयोग करती है, भले ये थोड़ी है कि इतने नियम कानून का मैं पालन करूंगी, परम स्वतंत्र हो जाती है। परम स्वतंत्र न सिर पर को मन राचै करे सो सो। वो क्या होती है? कुल को कलंक को जन्म दे देती है। कहावत है, ए फलानी बेटी पतोही के सहूर सीख।
बेटिया को कैसे रहना है और पतो बहू को कैसे रहना है, क्योंकि बहू अभी माँ नहीं बनी है। किसी की बेटी किसी की बहन होती है, किसी की बहन किसी कुल की कुल वधू बनती है, और वही कुल वधू किसी की धर्म पत्नी बनती है, और धर्म पत्नी ही परमात्मा को पैदा करने की शक्ति रखती है, शक्ति रखती है। आइए भगवान की तरफ बढ़ते हैं। राक्षस जन्म देने वाली माँ ने अपने पति से अपनी बात रखी, और ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोख से कुल का दीपक जन्म ले, धर्मात्मा जन्म ले, महात्मा जन्म ले, वैरागी ज्ञानी जन्म ले, तो उसके लिए थोड़ी सी तो क्विक एक्शन में रहना ही है। पुण्यक व्रत अनुष्ठान नाम का भागवत में एक अध्याय आया है। पुण्यक व्रत अनुष्ठान, कुछ पुण्यों को इकट्ठा कीजिए। गर्भ धारण करने से पहले प्रीवियस तैयारी करिए। आप माँ बनने वाली हैं, कहीं आपके साथ कोई ट्रेजेडी न हो जाए, तो माँ बनने से पहले कुछ तैयारियां होती है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी वो बोलेगा, और महात्मा के पास जाएंगे तब भी वो बोलेगा, और अपने सासू माँ के पास जाएंगे तब भी वो बोलेगी। दो चार नियम समझ लीजिए। कभी भी पति के साथ अगर आपको संतति चाहिए तो दिन में संगति नहीं करनी, और रात्रि में भी नहीं करनी है। उस रात्रि का इंतजार करना है जो पूनम की रात है। और आपके जीवन में कब पूनम की रात आएगी उसका भी इंतजार करना है। वो वर्ष में भी आ सकता है, 2-4 वर्ष भी लग सकते हैं। जब आपके जीवन में पूनम की रात आए तो उस रात से एक दिन पहले तामसी भोजन का त्याग कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, अच्छे अच्छे महात्माओं का और जो सदग्रंथ कहती है, भोजन पे ध्यान देना प्रारंभ करिए। भोजन 3 प्रकार का होता है। पहला भोजन जो अपना हाथ बनाता है अपने लिए, और दूसरा भोजन जो माँ बनाती है पुत्र के लिए। अपने हाथ से बनाए हुए भोजन में पूरी सावधानियां होती है, और माँ जो पुत्र के लिए बनाती है उसमें वात्सल्य रस होता है। और 3rd डिवीजन का भोजन पत्नी बनाती है। दुल्हनिया निकृष्ट भोजन बनाती है। जानते हैं क्यों? वो अगर किसी दिन तनाव में है ना, पति पत्नी में कोई सी बात लेके ठन गई है ना, ओको में भी तड़का लगा के भूज करके ताली पटक के लो खाओ, और वही डिप्रेशन पति के मस्तक पे सवार होके 48 दिन तक कोलाहल मचाएगा। एक दिन का अन्न बॉडी में 48 दिन तक सेट रहता है। भोजन पे ध्यान दीजिए, भजन कुछ कर लीजिए, और शयन ध्यान से सुनिएगा। खुद की पत्नी 24 घंटे में 8 घंटे मित्र होती है, और 8 घंटे माँ होती है, और 8 घंटे ही वो पत्नी होती है। 3 रंग बदलती है। 8 घंटे वो माँ होती है, और वो 8 घंटा कौन सा है? जब वो माँ होती है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे डोले। जैसे माँ अपने शिशु को बिस्तर पर सुलाकर स्वयं पहले जग जाती है, और शीतल जल लेकर के पुत्र का आंख धोना प्रारंभ करती है, वैसे ही धर्म पत्नी को पति सोया भी है तो सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। और जैसे माँ अपने शिशु के लिए भोजन भाव भंडारा अंग निर्मल करती है, वैसे ही पत्नी को करना चाहिए। तो सूर्योदय से कुछ घड़ी पहले से लेकर 8 घंटे तक वो माँ रहती है। डू नॉट टच। यही गृहस्थ आश्रम है, और सारे आश्रमों से सर्वश्रेष्ठ इसका सूत्र है। और उस 8 घंटे के बाद पत्नी क्या बनती है? मित्र बनती है, और मित्र के साथ पूरे दिन की कार्य प्रणाली की सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और उस 8 घंटे के बाद अर्थे च धर्मे च कामे च, जब उस 8 घंटे में जो 16 घंटे के बाद का 8 घंटा आएगा ना, तो रात्रि शुरू हो जाएगी। तो रात्रि के
तीसरे प्रहर अर्थात भोजन करने के 3 घंटे बाद पत्नी के पास जाइए, परमात्मा की याचना कीजिए। और हमारे भारतवर्ष में 16 संस्कारों में एक गर्भधान संस्कार है। हे परमात्मा, हमें भी संतति दीजिए, हमारी फुलवारी को खुशियों से भर दीजिए। मीठी मीठी बातें करते हुए, उस गोविंद को याद करते हुए संतति की खेती करिए। यही पुण्य व्रत अनुष्ठान का सारगर्भित सूत्र है। इस सूत्र का पालन करिए। और इसी को जिसने कड़ाई से किया है वो संत महंत महान आत्मा का हृदय, महा तपस्वी त्यागी, कभी सीता, कभी सावित्री, कभी मीरा, कभी अहिल्या, ये लोगों ने ही पैदा किया है। वो लोग ही हैं पति पत्नी, वो जोड़े ही हैं इस भारतवर्ष के जिसने कभी राम कभी श्याम पैदा किया है। बोले भगवत भगवान की तैयारी कर रही है बेचारी कौन? राक्षस जन्म देने वाली। 12 वर्ष का सदा व्रत अनुष्ठान आई नहीं रहा उसके जीवन में। पूनम की रात, पूनम की रात आई, तब तक क्या हुआ? वह रजस्वला हो गई, अशुद्ध हो गई। पूनम की रात फिर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पूनम की रात आई तो पति तीर्थ यात्रा पे है। पूनम की रात आई तो पति सत्संग में है। पूनम की रात आई तो खुद भी किसी व्रत को कर रही है। जैसे वो परम व्रत नहीं आता है, उसमें भी खेती नहीं हो सकती। आई नहीं रहा, आया 12वें वर्ष पूनम की रात उसके जीवन में। तो सुबह सुबह ही पहुंच रही है अपने पति के पास, कश्यप ऋषिश्वर के पास, और बोली कि मेरे को जल्दी पुत्र दे दीजिए, लेकिन देवता ही दीजिएगा। पति कहे देवी इतना अनोखा व्रत की हो, इतने समय इंतजार की हो, कम से कम ये तो याद रखो कि सुबह के टाइम पति की संगत नहीं करते, घटना घट जाएगी। तुम्हारा सारा 12 वर्ष की तपस्या धो धो करके जल जाएगी। चली गई, दोपहर में गई है, मेरी मदद करो। वहां भी उन्होंने समझाया है, चली गई। आया गोधूली बेला, सांध्याकालीन दीप दान कर रहे हैं कश्यप ऋषिश्वर, और वहां पहुंची है। वहां भी समझा रहे हैं, नहीं देवी नहीं। बोले मेरे प्राण ले लीजिए, मेरी सौतन जब तब कहा करती है उसकी सुन लेते हैं। और मेरी 12 वर्ष पे मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही हूँ, मेरी नहीं सुन रहे। अब मेरे प्राणी ले लीजिए। नाचे कूदे तूरे तान से कर दुनिया राखे। ध्यान दीजिएगा, तड़पने लगी, रोने लगी, चूड़ियां फोड़ने लगी, माथे पटक के तोड़ डालेगी। तो कश्यप ऋषिश्वर ने उठे उठाकर हृदय से लगा लिया। और देखिए क्या हुआ, धू 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 करके उसका सारा तप जल कर राख हो गया। और घटना घटती है क्या? शनकादिक ऋषिश्वरों ने जो पहली बार भागवत कथा कही थी, उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था, क्योंकि भगवान विष्णु उनकी कथा में आके भगदड़ मचा दिया था, नाच किया था। और भगवान विष्णु के 2 दूत हैं, जय और विजय, उन्होंने वैकुंठ के दरवाजे पर शनकादिक ऋषिश्वरों को रोक लिया था। ये कह रहे यार हमको भगवान से मिलना है, मिलने जाने दो। तो जय विजय कह रहे अच्छा इतने छोटी उम्र में भगवान से मिलके क्या करोगे? बोले उनका हिसाब करना है, उनसे हम पूछेंगे कि हमारी कथा में काय को गए थे। अच्छा ये भी बात है, इतने छोटे बच्चे कथा कर रहे, उसमें भगवान आया था, काय को? कहे भैया हमसे बहस न करो, हम बच्चे नहीं है, हम सनकादिक ऋषिश्वर हैं, हमें मिल नहीं दिया जाए वैकुंठपति से। और 3 बार कहे, तीनों बार गेटमैनों ने गेट नहीं खोला। तो क्या किए? कर्म भाव विमुक्त देवस्य क्रोधेन वरुण तुल्यम, श्राप दिए हैं बट वो वरदान हो गया, जल निकाले हैं। और बोले कि जिस अभिमान में हम विष्णु के दूत हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ जो कर्म किए हो वो नीच कर्म है, भगवान से मुझ भक्त को नहीं मिलने दिए तो तुम नीच तन को पाओ और 3 बार राक्षस बनो। पहली बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार दंतवक् शिशुपाल। श्राप दे दिए 3 बार राक्षस बनने का।